सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जी हाँ, मैं दूसरे से सेटअप से फ़िलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं कहीं आया हुआ हूँ बाहर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो। पर भाई अपडेट्स इतने ज़्यादा थी कि मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ा। और तो भाई बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वीडियो को। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि भाई हमारी रीच बढ़ सके। तो बिना किसी देरी के भाई देखो, इतना कष्ट उठा रहा हो तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो भाई देखो, सबसे पहला न्यूज़ यही है कि जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना ऑफिशियल हो चुका है। कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया और बार्सिलोना दोनों ने ऑफिशियल कर दिया, अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दिया है। इसका प्रेजेंटेशन हमें कहीं ना कहीं फ्राइडे को देखने को मिल सकता है, जैसे कि रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है। ऑफिशियल प्रेजेंटेशन फ्राइडे को होगा। अब वो देखना है कि वो कहाँ पे होता है। ऑफिशियल ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि शायद ये प्रेजेंटेशन कैंप नो में भी हो सकता है, स्पॉटिफाई कैंप नो में। तो देखते भी क्या होता है। और इसके बाद कई सारे रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे जॉन गार्सिया ने कल फेयरवेल का पोस्ट जो है वो डाला अपने इंस्टाग्राम में, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब से उनकी और बार्सिलोना की लिंक्स जुड़ रही थी, कई सारे भद्दे भद्दे कमेंट स्पेनियोल फैन कर रहे थे। कहीं ना कहीं देखो, नो हिट टू एनी क्लब, बट जॉन गार्सिया इज अ जनरेशनल टैलेंट इन गोलकीपिंग स्पॉट। काफ़ी यंग एज में उसने आपको एक तरह से रेलीगेशन बैटल में सिंगल हैंडेडली बचाया। अगर वो नहीं होता तो आपका क्लब फिर से सेकंड डिवीजन स्पेन में खेल रहा होता कहीं ना कहीं। तो आपको उसका क्या, थैंक यू आपको, तो उसको जितना हो सके उतना करना चाहिए। देखो, इट्स नॉट जॉन गार्सिया फॉल्ट कि वो आपकी अकेडमी से निकल गया, और ये जॉन गार्सिया का भी फॉल्ट नहीं है भाई कि वो छोटी टीम में खेल रहा है। अगर आप डेफिनेटली, अगर आपका बजट होता, आपके प्लेयर्स आपके पास अच्छे होते, आप ला लीगा के लिए चैलेंज करते, आप चैंपियंस लीग में रेगुलर खेल रहे होते, तो जॉन गार्सिया माइट 2-3 साल और रुकते। पर एट द एंड उसके पास पोटेंशियल है टू बी द वन ऑफ द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड। तो भाई डेफिनेटली वो छोड़ के जाना चाहेगा ही, अपना पोटेंशियल फुलफिल करने, ट्रॉफीज जीतने का सपना पूरा करने के लिए। तो दिस इज़ नॉट राइट। आई होप सब समझे। लेकिन भाई वही है, उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा तबाही सी मच गई है। जो बार्सिलोना और जॉन गार्सिया ने कोलैब पोस्ट डाला साथ में, उसमें कई सारे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं स्पेनियल फैंस के, जो अनबेरेबल है। और कहीं ना कहीं किसी की फैमिली के बारे में बोलना, किसी को डेथ थ्रेट देना, ये बहुत गलत चीज़ है। आई होप अगर ये सीरियस हो तो अथॉरिटी मस्ट टेक सम एक्शन। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, जॉन गार्सिया की अनाउंसमेंट जैसी हुई है, कहीं ना कहीं 3 घंटों में उसने अपने क्लब को सरपास कर दिया फॉर द नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, जैसे कि अब अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो भाई ये है इम्पैक्ट टू प्ले फॉर बार्सिलोना। इंस्टेंट इम्पैक्ट आपको मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, हर कुछ मिलता है कहीं ना कहीं। अभी तो करेंटली क्लब की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, पर होप बेटर होगी तो जॉन गार्सिया विल ऑल्सो अर्न मोर। और कहीं ना कहीं आप एक ग्लोबल ब्रांड बनने की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं आपके नेशनल टीम में भी कहीं ना कहीं नंबर 1 बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप किसी बड़े क्लब के लिए खेलते हो तो डेफिनेटली अब मेरे को लगता है उनाई सिमोन, डेविड राया और जॉन गार्सिया के बीच में नंबर 1 को हो, मतलब नंबर 1 की कीपिंग स्पॉट फॉर नेशनल टीम के लिए होड़ मचेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स खुश है कहीं ना कहीं डेफिनेटली। कमिंग बैक टू जॉन लपोटा, भाई जॉन लपोटा के ऊपर वापस आते हैं अब। तो कल जॉन लपोटा ने एक इंटरव्यू दिया था, जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जस्ट जॉन गार्सिया के अनाउंसमेंट के पहले। तो जॉन लपोर्टा ने सबसे पहले भाई हैंसी फ्लिक को थैंक यू बोला, क्लब को थैंक यू बोला, डेको एंड स्टाफ को थैंक यू बोला, और मतलब जितने लोग कहीं ना कहीं क्लब में इन्वॉल्व है सबको थैंक यू कहीं ना कहीं सबसे पहले बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्ट किया। ठीक है, मैं ब्रेक डाउन करके एक एक करके बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद वो आया कि द वर्ल्ड वर्सेस बार्सिलोना। जी हाँ, ये बात तो सच है। कहीं ना कहीं उन्होंने फैंस के चेहरों पे खुशी जो इस सीज़न आई है, हमने डोमेस्टिक ट्रैवल कम्पीट किया, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें बोली, जैसे कि हमने जिस वे में इसे अचीव किया कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर आए वो भाई, वो भी अपने शॉट लेने में पीछे नहीं हटे जावियर तेबस के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं जॉन लपोर्टा जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियरली मैसेज दिया है कि भाई हम 1:1 में है, वी कैन साइन प्लेयर नॉर्मली। हम 1:1 में, इसीलिए हमने डैनी ओल्मो को साइन किया और उनको रजिस्टर कर पाए। और कहीं ना कहीं ये सच भी है भाई, क्योंकि देखो अगर 1:1 में नहीं होते तो डेफिनेटली भाई जावियर तेवस जैसा आदमी हमें छोड़ता, वो हमें कोर्ट तक घसीट के लेगी, और कोर्ट डिसीजन बिना प्रूफ के नहीं दे सकती है। तो भाई कहीं ना कहीं वो प्रूफ करता है कि भाई हम 1:1 में है। और ये बंदे के ऊपर डेफिनेटली शॉट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जावियर टेबस जो कि सबसे बड़ा जोकर है भाई आज के डेट में फुटबॉल हिस्ट्री में, वर्स्ट प्रेसिडेंट इन ला लीगा हिस्ट्री। फॉर माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, देखो मेरे को मैड्रिड से कोई हेट नहीं, कोई किसी को सपोर्ट करे भाई, एट द एंड फुटबॉल पिच पे खेला जाता है, वहीं पे सारे डिसीजन निकलते हैं। लेकिन अदर फेवर्स जो उनको मिल जा रहे हैं कहीं ना कहीं एज अ प्रेसिडेंट की तरफ से, तो ये बहुत गलत चीज़ है कहीं ना कहीं। उसके बाद बात करते हैं भाई,
तो जॉन लपोर्टा ने और कहा कि हमने एक साइनिंग और हमने कर चुकी है, वो ऑब्वियसली जॉन गार्सिया के बारे में था, और एक साइनिंग हम करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं क्लब्स के फैंस को वो काफ़ी ज़्यादा खुशी देगी। डेफिनेटली वो निको विलियम्स के बारे में था। उसके बाद कई रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही कि डेको को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पे, और कहीं ना कहीं वो ईवीज़ा के लिए निकल रहे थे। और रिपोर्ट्स अभी ये निकल के सामने आ रही कि डेको और हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं ईवीज़ा में, और ईवीज़ा में निको विलियम्स भी है। तो कहीं ना कहीं फाइनल डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं सील ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद डेको जाएंगे बिलबाओ टू सील द डील, और कहीं ना कहीं हमें 1:1 में डेफिनेटली है। और भाई इसी के कारण कहीं ना कहीं हम इतनी ज़्यादा अच्छी साइनिंग्स कर पा रहे हैं। तो भाई प्रेसिडेंट लापोर्टा को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इससे पहले बार भी जब हम मेस में थे, दो वो टाइम था रोनाल्डिनियो वाला, उस टाइम भी उन्होंने संभाला क्लब को कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्लब को फाइनेंशियल डेथ से निकाला। अब हम बात करते हैं अब कुछ अलग न्यूज़ की। तो भाई कल आप सब ने जैसे कि देखा होगा, रियल मैड्रिड का मैच था अल हिलाल से, तो 1-1 के स्कोर लाइन था। और भाई देखो, ये कोई भी मतलब अगर अब जावी अलोंसो की कैपेबिलिटी को एक मैच से डाउट करा तो एक बिल्कुल गलत है। इट जस्ट अ स्टार्ट, धीरे धीरे करके टाइम लगेगा सब प्लेयर को जावी अलोंसो के स्टाइल ऑफ प्ले में ढलने के लिए। और कहीं ना कहीं बस मैं एक बात इस मैच को देख के बोलना चाहूँगा भाई, कि लिवरपूल के फैंस को क्यों कहीं ना कहीं भाई ट्रेंट आर्नोल्ड से डिफेंडिंग में शिकायत रहती है। वो कल दिख रहा था 5 मिनट के बाद, ये ट्रेंट बंदा भाई दौड़ ही नहीं रहा था एकदम। आई होप ये शाबी अलोंसो के अंदर चेंज हो, क्योंकि भाई यू आर प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट लिवरपूल से तो वो बड़ा ही है, तो सब एग्री करेंगे ही। तो देखते हैं भी क्या होता है। यही था मैच रिव्यू, मैं कोई करने वाला हूँ नहीं। अब बात करते हैं, अब जब न्यूज़ निकल कर सामने आई तो आर्सेनल की भी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ पहले की कुछ वीडियो में आपको बोला था मैंने कि लुइस कैली और रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन लुइस कैली, तो भाई कहीं ना कहीं आर्सेनल की आंखें खड़ी हो गई थी, काने खड़े हो गए थे। और भाई डेफिनेटली अब उन्होंने एक अच्छा खासा ऑफर दिया होगा लुइस कैली को। और रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही, फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये कंफर्म किया है कि लुइस कैली और आर्सेनल के बीच एक लॉन्ग टर्म डील एग्री हो चुका है, और वो कभी भी इस 1 महीने के अंदर साइन हो सकता है। तो डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ फॉर आर्सेनल फैंस, ऑल द आर्सेनल फैंस आउट हेयर। और डेफिनेटली भाई ये राहत की सांस ली होगी आर्सेनल के फैंस ने, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड जिस पे आंख गड़ाती है कहीं ना कहीं उसको लेके ही जाती है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े तो भाई आज फ्लोरिन वर्ट्स का मेडिकल हो जाएगा। इससे पहले वीडियो मैंने एक अपडेट दी थी कि मेडिकल हो गया। आई एम सॉरी, गलत न्यूज़ था, लेकिन अभी फैब्रिज़ियो ने भी कंफर्म कर दिया कि आज मेडिकल होने वाला है। और आज मेडिकल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर ट्रांसफ़र अनाउंस भी हो सकता है। तो भाई लिवरपूल फैंस आर यू एक्साइटेड, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जिस हिसाब की साइनिंग लिवरपूल कर रही है, जिस हिसाब के वो एक्टिव थे इस मार्केट में, वो डेफिनेटली बताता है भाई कि कहीं ना कहीं हाउ गुड इम्पैक्ट दे हैव क्रिएटेड, और हाउ गुड टीम दे हैव क्रिएटेड। और भाई डेफिनेटली दे वांट टू गो ऑल आउट फॉर द डिफेंड देयर प्रीमियर लीग टाइटल। आई होप मज़ा आएगा देखने में। तो बस भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेगी, उतने ज़्यादा न्यूज़ नहीं थे कवर करने के लिए, जो था मैंने कर दिया। तो अगर आप वीडियो कैसा लगा आपको बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो प्लीज़ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, प्यार से कमेंट कर दो। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।